हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये लीगल नोटिस क्या बीमारी है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, देश में कोरोना काल की वजह से करोड़ों आदमियों का बिजनेस, व्यापार, काम धंधा लगभग ठप हो चुका है, जिसका चल रहा है 20-30-40% पे चला हुआ है। मैक्सिमम 50% से ज्यादा किसी का नहीं है। करोड़ों आदमियों की जॉब जा चुकी है। करोड़ों आदमी ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं, वो 30-40% सैलरी पे काम कर रहे हैं। उनको अपनी किस्त EMI देनी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि उन्होंने उस बजट के हिसाब से कोरोना काल से पहले जितनी उनकी इनकम थी उस हिसाब से उन्होंने लोन करवाया हुआ था, अब वो उसको पे नहीं कर पा रहे हैं। अब दिक्कत परेशानी कहां आ रही है? बैंक या NBFC कंपनी क्या कर रही है, लोगों के पास लीगल नोटिस भेज रहे हैं। मेरे देखने में आया जो कि ये रिकवरी एजेंट है, चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट, इन्होंने लोगों को परेशान कर रखा है, रास कर रखा है, क्योंकि 99% चांस है कि ये बेफालतू की बकवास ही करते हैं। इसीलिए मैंने इनका नाम चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट रखा हुआ है। ये लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं कि आपके घर पुलिस आ जाएगी, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, आपकी जेल हो जाएगी। उसके बाद ये लीगल नोटिस भिजवाते हैं। अब लीगल नोटिस जो है आम आदमी के वो समझ में नहीं आता। वो ये सोचता है कि मेरा कोर्ट के अंदर केस चला गया है। बहुत से कमेंट इस बारे में मेरे पास आ रहे हैं कि मैं लीगल नोटिस के बारे में क्लियर करूं, ये है क्या बीमारी। अभी किसी का भी केस अगर आपका 1 मार्च 2020 से लेके आज तक भी आपने किस्त पे नहीं की, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से NPA पे रोक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे रोक लगी हुई है। जब तक NPA में आपका केस नहीं जाएगा, चाहे वो सिक्योर लोन है चाहे वो अनसिक्योर लोन हो, आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, ना ही आपका चेक बाउंस करके 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस आपके ऊपर ये रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो ये लीगल नोटिस क्या है? लीगल नोटिस ये भेज ही रहे हैं बैंक और NBFC कंपनियां। लीगल नोटिस है क्या? ये एक किस्म की कानूनी प्रक्रिया है। अब अगर आपके पास पहली बार लीगल नोटिस आया, वो लीगल नोटिस क्या है? इनके वकील होते हैं बैंक और NBFC कंपनियों के, इन्होंने परमानेंट सैलरी पर उनको लगाया होता है। चाहे ये 100 नोटिस भिजवाओ चाहे 10,000 नोटिस भिजवाओ, उससे इनको सैलरी उतनी देनी पड़ती है। तो इनको अलग से उसकी कोई फीस नहीं देनी पड़ती। जहां तक मैंने देखा है, लगभग सभी कंपनियां या बैंक ऐसे परमानेंट सैलरी पे इनको रखते हैं। अब होता क्या है, मान लो आपके पास आपकी EMI बाउंस होगी 1, 2, 3 या कितनी भी, तो आपके पास एक लीगल नोटिस आएगा। उस लीगल नोटिस में सारी बातें लिखी होंगी कि आपका अकाउंट नंबर इतना, एड्रेस ये है, आपने इतनी किस्त बाउंस कर दी है, इतनी पेनल्टी लगी हुई है, आप इतने पैसे दे दो। अगर आपने उसको इग्नोर किया, उस पर ध्यान ना दिया, उसका जवाब ना दिया, तो ये आपका क्या कर सकते हैं? बहुत से आदमी ये सोचते हैं, क्योंकि चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट उनको डरा के रखते हैं कि लीगल नोटिस आने के बाद आपका सीधा पर्चा दर्ज होगा। इसमें आपका कोई पर्चा नहीं दर्ज होगा। सारे देश में आपके खिलाफ कोई FIR किसी थाने चौकी में दर्ज नहीं होगी। वो सिर्फ आपका क्या करेंगे, क्या बिगाड़ सकते हैं? अगर आपने उनके नोटिस का जवाब नहीं दिया, वो क्या करेंगे? एक नोटिस का जवाब नहीं दिया, उसमें टाइम देते हैं 15 दिन, 20 दिन, महीने का। अलग अलग कंपनी, अलग अलग बैंक की अलग अलग गाइडलाइंस है। अगर आपने उसका जवाब नहीं दिया तो वो उसमें वकील की फीस जितना आपका आज तक ड्यू है, पेनल्टी समेत, बाउंस चार्जेस समेत, उसमें वकील की फीस और जोड़ देंगे। 800,000, कई बंदे 1500 भी कई कंपनियां मैंने देखी उसमें जोड़ देती है, जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आज की डेट में, जितना उन्होंने EMI समेत लेना है। अब वो दूसरा नोटिस भेजते हैं, दूसरे को भी आपने इग्नोर किया, तब भी आपका पर्चा नहीं दर्ज होगा, वो और उसमें बाउंस चार्जेस भेज देंगे। अब जो तीसरा नोटिस है वो लगभग 90 दिन के बाद आता है, लगभग 93 दिन के बाद आएगा। वो NPA के बाद ही ज्यादातर आता है। वो फिर सीधा उनका पूरा ये नोटिस होगा, भाई हम आपके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और आपके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे। अगर आपका पास तीसरा नोटिस आ गया, आप तीसरे को भी इग्नोर कर रहे हैं, तो वो फिर वही उनका प्रोसेस है, उसके नाम की भी वो पेनल्टी लगा देंगे। लेकिन फिर अगर आपका केस NPA में चला गया तो उनके पास पूरे राइट्स हैं आपके खिलाफ कोर्ट में जाने के। अब सवाल यह आता है कि अगर आपने 2 नोटिस इग्नोर कर दिए या 3 उनके नोटिस इग्नोर कर दिए, तो क्या वो आपके खिलाफ किसी थाने चौकी में पर्चा दर्ज करवा सकते हैं? हाँ,
सिर्फ दो कारण से वो आपके खिलाफ पर्चा दर्ज करवा सकते हैं। एक तो अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दिया जब आपने लोन लिया था, चाहे वो सिक्योर लोन था चाहे अनसिक्योर लोन था, चाहे क्रेडिट कार्ड का था या कैसा भी ऑनलाइन भी लिया आपने ऐप से, अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिया, फॉर एग्जांपल आपने स्टेटमेंट किसी और की दे दी या आधार कार्ड या आपने अपना बिजली का बिल किसी और का दे दिया या एड्रेस गलत दे दिया, इस टाइप का आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स यूज किया तो आपके खिलाफ वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी थाने चौकी में पर्चा दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है, आप विलफुल डिफॉल्टर हो, मतलब आप ऑडी Q7 टॉप मॉडल में घूम रहे हो जो कि लगभग 70 लाख रुपए की आती है और आपने उनके 5-4 लाख रुपए देने हैं, वो आप दे नहीं रहे हो, तो वो ये माना जाएगा कि ये इंटेंशनली लॉस करने की इसकी नियत थी, इसकी आदमी की नियत ही खराब थी, उसमें भी आपके खिलाफ पर्चा दर्ज करवा सकते हैं। इसमें एक क्लोज और है, कई मेरे पास ऐसे कमेंट भी आते हैं कि सर हम क्या करें, हमारे पास पैसा तो है नहीं, हम क्या करते हैं अपना मोबाइल नंबर बंद कर देते हैं, रेंट पे हम रहते हैं, एड्रेस अपना चेंज कर लेते हैं और फिर ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तो भाई साहब आप इस भ्रम में ना रहे, अगर आपने ऐसा किया तो आप आधार कार्ड को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपके अंगूठे और अंकों की स्कैन उसमें आधार कार्ड में, आधार कार्ड आप दूसरा नहीं बनवा सकते, आपका यही बना हुआ है। पैन कार्ड भी आपका बना हुआ है, वही पैन कार्ड भी दोबारा नहीं बनता किसी आदमी का। तो आप इस भ्रम में ना रहे, उसमें भी आपके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो सकता है, आपके खिलाफ पर्चा दर्ज हो सकता है, FIR लॉज हो सकती है, 420C में आपका पर्चा दर्ज हो सकता है कि आपने बैंक या एनबीएफसी कंपनी के साथ आप फ्रॉड कर रहे हैं। मेरी सलाह आपको यह, आपसे किस्त भी नहीं दी जा रही है तो कोई बात नहीं, उस प्रॉब्लम को फेस कीजिए। ये क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड करेंगे, वो भी एनपीए पे रोक हटने के बाद। अभी तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है क्योंकि एनपीए पे माननीय सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी हुई है। यह सिर्फ आपके ऊपर एक सिविल का मुकदमा, दीवानी का मुकदमा दर्ज करेंगे। हाँ, अगर इन्होंने आपका चेक बाउंस कर दिया, एनपीए के बाद उसको बाउंस कर सकते हैं, तो वो दीवानी का भी हो सकता है और फौजदारी का भी, क्रिमिनल भी और सिविल भी। लेकिन उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो 4-5 साल आपके ऊपर केस चलेगा। उसमें अगर आपका चेक बाउंस हुआ है तो उसमें 2 साल की सजा तो हो सकती है, 100% जुर्माना भी हो सकता है, ये नियम है। और दोनों चीज भी हो सकती हैं, 100% जुर्माना भी और 2 साल की सजा भी, फिर भले ही आपका लोन का अमाउंट कम हो या ज्यादा हो। पर मेरे देखने में यह आया है कि जो माननीय कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं वो बहुत विद्वान होते हैं हमारे से और आपसे, तभी वो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे होते हैं। मेरे देखने में यह आया, आज तक किसी छोटे अमाउंट में 2-4-5 लाख रुपए में मैंने कभी भी किसी को सजा होती मैंने नहीं देखी कि इस बाउंस वाले केस में 2 साल की किसी को सजा हुई हो। हाँ, जुर्माना होता है, इन बिटवीन क्या करते हैं, ये सेटलमेंट के ऑप्शन पे बैंक के एनबीएफसी कंपनी ऑटोमेटिक आ जाते हैं। असल में तो ये एनपीए के बाद ही आते हैं, लेकिन केस चलते चलते भी आप कभी भी उसमें समझौते योग्य केस है वो, उसमें आप राजीनामा कर सकते हैं कभी भी, उसमें इन ड्यूरेशन वो चलते चलते। तो मैं ये समझता हूं कि आज मैंने आपको लीगल नोटिस के बारे में अच्छे से, जो मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही था, आपको अच्छे से बता व समझा चुका हूं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।